दोस्तों, वेलकम टू वकील व्लॉग्स एंड इट्स अ रिएक्शन टाइम। यस गाइस, दीनू जेम्स का सॉन्ग आप बहुत दिनों दीनू जेम्स बहुत दिनों से आप की रिक्वेस्ट पेंडिंग थी सच में। और तो हम लोग आज देखने वाले हैं हैंकॉक। सुनने वाला है। सॉरी, सुनने वाले, देखने वाले भी वाले, सही तो है यार ये। ओके फाइन। तो हम लोग गाना देखने और सुनने वाले हैं हैंकॉक। एक्चुअली मैं बहुत दिनों से ये गाना अवॉइड कर रही थी, क्योंकि एक तो जब मैंने इस गाने के बारे में पता किया तो मुझे पता चला ये डॉग से रिलेटेड है, मतलब ही लॉस्ट हिज डॉग, और फिर उसकी स्टोरी, उसके बाद उन्होंने गाना लिखा। तो मैं जैसे भी आप जानते हो कि हमारे पास ऑलरेडी 2 डॉग्स हैं जो हमारे बीच में आते रहते हैं रिएक्शन के, सो यू नो कि हाउ वी आर डॉग लवर्स। यस, और मैं ऐसी चीजें अवॉइड करती हूँ, मतलब जहां तक मेरी नीड ना हो कुछ की, जहाँ पे ऐसा पता चले कि यू गोना मिस देम, ऐसी सोच से भी मुझे ना एक्चुअली बुरा लग जाता है। सो अभी अगर इन केस अगर ये भाग जाती है यहाँ से या साइड हो जाती है तो समझ जाओ कि वो इमोशनल हो चुकी है बहुत ज्यादा। और मैं रोते हुए नहीं देख सकती, और रोते हुए देख नहीं सकती, और फिर एंडिंग मुझे करना पड़ेगी। तो आप अभी से मतलब आपको थोड़ा सा एक अंदाजा देख के, और ऐसा हो सकता है क्योंकि अभी मैंने इंस्टाग्राम पे एक रील देखी जहाँ पे एक घोड़ा वो उसके पीछे भाग रहा था, बस के पीछे, और मुझे रोना आ गया। और बस के पीछे इसलिए भाग रहा था क्योंकि बस पे घोड़ा बना हुआ था। हाँ, मतलब उसमें बिट्टू डिट्टू वैसा ही था, तो मतलब ऐसा वहाँ लिखा था कि वो उसे अपनी मदर समझ के उसके पीछे भाग रहा था। खैर, तो आप समझ गए मतलब एक कैसी स्टोरी होने वाली है यहाँ पे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नवंबर 7, 2016। ये हमारा भैया और ये हमारा इनको है, हमारा इनको सर को कुछ हो रहा है, कुछ Hancock back? No, that is be sad. That be sad. No, that be sad. No, Hancock. No. सनी बैठा हुआ ऊपर, ये सनी और ये हैंकॉक उसको ढूंढ रहा है। ढूंढ ही नहीं पा रहा बेचारा, चूतिया कुत्ता पाला रे मैंने। बैंक सब ऐसे ही बोलते। अरे वाह, मर गया पंगोली। नो बैंक मर, हमारा कुत्ता मर गया। ओके, रुक जा। हैंकॉक कैसे सो रहा है? ये कौन से तरीका से नहीं चल रहा है यार हैंकॉक? चलो, नहाने बोला तो भाई साहब लेट गए। हमारे भी सुसु कर लिया इसने, और मैं इसको पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या कर रहा है। व्हाट इज दिस हैंकॉक? ये सुसु हैंकॉक, नाइस नेम। हैंकॉक नाइस नेम है। ये वो था दौर जब जीने की छोड़ दी थी सारी होप्स, परेशान में रहने लगा था, वजह थी सारी गुप्त, किसी से बात नहीं करता रहता था एकदम चुप। डैड भी डरने लगे देखकर मेरा ऐसा रूप, कोई तो अंधेरे में दिखाए मुझे उम्मीदों का टॉर्च, कोई तो समझे मुझे, करे मुझे थोड़ा तो सपोर्ट। एंड में सुन ली उसने भेजा मुझे खुशियों का एक बॉक्स, फिर गिरते पड़ते सामने आया छोटा सा एक डॉग, उसकी मुंह, छोटी नोज और उसके रोज जैसे टोज, ऊपर नीचे हो रहे थे छोटे छोटे आईब्रोज। उड़ गए थे मेरे होश, साले को लिया था जब गोद, लैब्राडोर के रूप में घर आया था एक सबसे स्पेशल दोस्त। मेरी शक्ल से लगता था जैसे आया हूँ जंग से, बात भी नहीं करता था मैं किसी से ढंग से, फिर तुझे जरिया बना कर वो आए वन डे, मैं ढूंढ रहा था कंधे और मिले तेरे पंजे। तुझे कैसे ये पता चला मैं अकेला हूँ, बता कैसे ये जाना तू, मांगी थी बस रब से जीने की एक वजह, सुन ली उसने मेरी ही gave me you। बॉल चाहिए, बॉल लेकर आ जा। बॉल लेकर तो आ, लेकर आ बॉल कर। वेरी गुड। आते मेरे हीरो को 40 से ज्यादा ट्रिक्स, कुछ भी करने लगता है फॉर ट्रीट्स और बिस्किट्स, सब कुछ सुनना रहता है, सर को बैठना है सबके बीच, डांटो तो भी सुनता कहाँ है मोटा साला डीट, भाग जाता है कभी वो छुड़ा के अपनी लीश, फिर गंदे पैरों से खराब कर देगा सोफे और बेडशीट्स, मारने के लिए जैसे ही डैड लाते अपनी स्टिक, पटा लेता है उनको देकर गिले गिले किस, जब भी चलता है तो लगता है जैसे आया है कोई डूड, सारी फीमेल्स उस पे मरती है, सबको लगता है क्यूट,
सब उसको रे जाती है, हिलाती है अपने पूछ। सबके घर में घूम रहे सर के छोटे से सबूत। मुझे परवाह नहीं घर गंदा हो या रूम से आए हो बास, किसी का चबा जाए वो पास या फिर खराब हो काली शर्ट। घर पे नहीं आना तू ओए, घर है प्रॉब्लम विद माय बॉय। तुम बाद में हो साले, ये हैंकॉक का घर है फर्स्ट। कोई पावर है इस बात का मुझे मिला था सबूत, तभी तूफानों के बीच में आई थी सौंधी सी एक धूप। मुझे जरूरत है किसी की, ये जानते थे वो खूब। एंड मैं सुन ली उसने मेरी, एंड ही जस्ट गिव मी यू। तुझे कैसे ये पता चला मैं अकेला हूँ, बता कैसे ये जाना तू। मांगी थी बस रब से जीने की एक वजह, सुन ली उसने मेरी, ही gave me you। क्या हो गया मोटे? मोटे 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 तू रहता अंगली उड़ गया तू बोली आई लव यू। ओके मैं मुंबई में था, डैड और मॉम गए थे बैंगलोर। अचानक से लेट नाइट में मुझे डैड का आया कॉल। अजीब सी बातें कर रहे थे घुमा के गोल गोल, फिर धीरे से रुक के बोले हैंकॉक इज नो मोर। मैंने जैसी सुना बॉडी मेरी हो गई सारी सुन, चक्कर से आने लगे और आंखों में आ गई धुन। रोना था पर आंसू का एक भी नहीं निकला बूंद, पूछना था माँ कैसी है पर somehow I just couldn't। क्या किया बे तुमने मेरे अंगोली के साथ? छोटू बोला नहीं पता क्या हो गया उसको रातों रात। हॉस्पिटल भी ले गए थे, शुरू भी था इलाज, पर भैया एकदम से हैंकी ने बंद कर दिया लेना सांस। शायद तुझे अकेला करके नहीं जाना था बेटा घर, तू तकलीफ में था और हमें शायद नहीं आया वो नजर। हमारे प्यार में शायद से कोई रह गई थी कसर, या हमें किसी की गंदी लग गई होगी नजर। आके ऐसे चला गया तू जैसे हो कोई ड्रीम, सोचा नहीं क्या होगा हमारा मतलब ही साले मीन। सारा सामान जगह पर और घर भी एकदम क्लीन, पर मन नहीं करता घर जाने का मोटे तेरे बिन। हर जगह पर निशान है अब तेरे सूखे लार के, कोई करने वाला नहीं है अब चित्रे अखबार के। गार्डन में सूखे सारे पौधे अब सुसु के धार से, कभी जाएंगे नहीं है दिल पे तेरे ऐसे मार्क हैं। तेरे वीडियोस देखते रहते हैं हम लगा के लूप में, कुछ कर नहीं पाए हम सारे रोते उसी दुख में। जानता हूँ शाने सुन रहा है तुझे जानता हूँ खूब मैं, वापस आना हाँ किसी पपी के रूप में। ना हो के भी मौजूद तू, दिल में है तू इस तरह। अपनी लंबी ये जुबान से कम ये तो बता, कि तुझे कैसे ये पता चला मैं अकेला हूँ, बता कैसे ये जाना तू। मांगी थी बस रब से जीने की एक वजह, सुन ली उसने मेरी, ही gave me you। क्या हुआ? बॉल नहीं मिली हैंकॉक? के बिल्ले ये हैंकॉक हो गया अभी 23 डेज में, और उसकी पहले की फोटो देख लो और उसकी अभी की मत देख लो। तो ऐसा करना अच्छा लगता है क्या? हैंकॉक को ऐसा करना अच्छा लगता है क्या? हैंकॉक 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 Hancock, this is day 1. Hancock sleeping, quiet and cute. Hancock. 2 मिनट गाइस, सॉरी। तो आप आएगी? तो प्रियंका शायद नहीं आ पाएगी। जैसे मैंने बताया ही था कि सॉरी तो जैसा मैंने बताया था कि प्रियंका ऑब्वियसली इमोशनल है, मैं भी उतना इमोशनल हूँ। बट क्या होता है ना, एक लड़की और एक लड़के में थोड़ी सी ये हमारे ऊपर डाली जाती है कि लड़का एकदम से रो नहीं सकता। ऑल्दो मेरे को बहुत रोना आ रहा है, मैं ऑब्वियसली भी अंदर से बहुत रो रहा हूँ, क्योंकि सीनारी कुछ ऐसा है यार, उन्होंने सीन ही ऐसा दिखाया। और जब आपके घर में भी डॉग हो, आप उनके डॉग लवर हो, तो
ऑब्वियसली यार आपको ये चीज़ सोच के भी हो जाता है, पर बहुत ही सही गाना लिखा है, बहुत ही सही गाना लिखा है। ऑब्वियसली यार एक्चुअली डॉग्स को कैसे पता चल जाता है कि यू आर अलोन? हाँ कह रही, हाँ देखो ये आ गई है उसको पता चल गया। सो डॉग्स को कैसे पता चल जाता है यू आर अलोन और यू आर समथिंग लाइक कि आप इमोशनली कुछ ना कुछ आपके अंदर चल रहा है, ऐसा इमोशनल चल रहा है, और वो आ जाते हैं, आपको लाड कर देते हैं, चाट लेते हैं, ये कर लेते हैं और आपको मना लेंगे, और आपको वो इमोशनल फीलिंग्स जो आप रो रहे हो या सैड हो ओके इसको मैं ना यहाँ वो उधर बैठ गई है तो मैं इसको रिकॉर्ड करके रखता हूँ इस तरफ। यू कैन सी दैट, यू कैन सी देखो ही नोज ऐसा ऐसा हो जाता है। हाँ हाँ नहीं रो रही, नहीं रो रही नहीं रो रही, सॉरी, नहीं रो रही ना, नहीं रो रही। she is just like an peacock, just like an peacock। देखो ये पूरा का पूरा वैसे ही फील कर रही है जैसे बता रही है, देखो क्या हुआ? क्या? तो मैंने क्या किया? मैं नहीं रो रही हूँ। पागल है क्या तू? मैं क्यों रोऊंगी? उसको क्या पता तू क्या कर रही थी। उसको इतना बुरा लगता है मैं रोती हूँ तो। क्या हुआ? तो गाइस समझ में आ गया कि वीडियो बहुत ही ज्यादा इमोशनल था, बट दिस लविंग सॉन्ग तूने प्रॉपरली उन चीजों को डिस्क्राइब किया है जो एक डॉग्स करते हैं आपके घर में रहने के बाद, तो वो बहुत ही अच्छा लगा मेरे को। वो सिनेरियो बहुत भी अच्छे लगे, डॉग से सारी हरकतें, और जैसे जैसे हरकतें वो बताते गए ना हमारे साथ यही सब ऐसे भी करते हैं बचपन से, यही कूद के आना, मैं तो गार्डन में ही जाऊंगी, वहाँ पैर खराब करूंगी, बारिश के टाइम में गार्डन में जाना, उसको वापस आना है, फिर गद्दे पे चढ़ बैठूंगी, तुम साफ करो, तुम्हारा काम है, ये मेरा काम सबसे नहीं बुरा है। यही सोच के लगा कि वो सारी हरकतें याद आ गई। सच बात है, ये बात सही कह रही है। तो फिलहाल तो अभी प्रियंका नहीं आ पा रही, पर आप लोगों को कैसा लगा गाना? इमोशनल तो भाई हिट कर चुका है ऑलरेडी। पहली बार शायद डिनो को सुना और बहुत ही सॉलिड गाना था, बहुत ही सही। आई डोंट नो कि उनके बाकी सारे गाने भी इतने इमोशनल्स होते हैं क्या, पर आई डोंट थिंक सो यार, होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये इमोशनल होता है तो भाई ज़्यादा नहीं, इतना नहीं सुन पाएंगे भाई, इतनी हिम्मत नहीं है हमें, इतनी नहीं कर सकते हम लोग। तो गाइज यहाँ पे मैं अब खत्म करता हूँ यार, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ, वो बार बार गाना वहाँ पे घूम रहा है और फिर कैरी भी यहाँ आ रही है, तो बार बार वही चीज़ें मेरे माइंड में आती जा रही है कि मैं होप यू अंडरस्टैंड होप यू अंडरस्टैंड। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, टिल देन स्टे ट्यून्ड विद फंकी कपल, लॉट्स ऑफ लव। अगर आप चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, और कौन से और गाने सुनना चाहते हो डिनर जेंट्स के प्लीज़ बताना।